नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब अपन बात करने वाले हैं फल परिरक्षण के अंदर फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था फल परिरक्षण के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। मतलब डिब्बों के अंदर पैक करना या बोतलों में भरना क्या कहलाता है, इसकी डिब्बाबंदी कहलाती है। लेकिन इसका भी क्या कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके माध्यम से ही प्रोडक्ट्स को परिरक्षित करके इसमें भरा जाता है दोस्तों। तो पहले अपन बात कर लेते हैं फल परिरक्षण के बारे में कि डिब्बों में कैसे भरा जाता है। आपको पता है कि फलों को एवं सब्जियों को डिब्बों में भरने से पहले उनसे नमी निष्कासित की जाती है, परिरक्षक पदार्थ उनमें कुछ मिलाए जाते हैं। तो उनका क्रम कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जैसे फलों का चुनाव करना, सबसे पहली बात है फल एवं सब्जियों का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो आप जब फल एवं सब्जियों का चुनाव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कटे फटे फलों को, रोगग्रस्त फलों को आप उनसे अलग कर दें। जो फलों अन्य फलों की साइज़ से अगर डिफरेंट साइज़ का है तो उसको भी क्या कर दें, आपको अलग करना है। स्वच्छ फल आपको लेने हैं सबसे पहले, और उसके बाद में भाई अपने को क्या कौन सा प्रोडक्ट डिसाइड करना है उसके हिसाब से फल। जैसे अगर आपको जैम बनाना है तो गुद्देदार फलों का चयन करना है, आपको जेली बनानी है तो पैक्टिन युक्त फलों का क्या करना है दोस्तों, चयन। जब चयन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है, चयन आपने अच्छी प्रकार से फल एवं सब्जियों का कर लिया, तो उसके बाद में दूसरा प्रोसेस आता है आपका सफाई। अच्छी प्रकार से फल एवं सब्जियों को आप नल से धोएं और उसमें मिट्टी के जो कण वगैरह कुछ लगे हुए हैं उनको अच्छी प्रकार से रिमूव कर दें। कोई काला धब्बा, पीला धब्बा अगर लग रहा है तो उन धब्बों को पूर्ण रूप से क्या दोस्तों हटा दें। क्लीनिंग बहुत अच्छे प्रकार से करनी चाहिए, आपको सफाई अच्छे से कर देना है। आगे बात करते हैं, क्लीनिंग जब हो जाती है उसके बाद में इनकी पिलिंग मतलब छिलाई का प्रोसेस करते हैं। फल सब्जियों की कटिंग का प्रोसेस करते हैं। कटिंग मतलब चाकू की सहायता से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करनी है। टुकड़े ज़्यादातर एक समान से ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा बड़ा कर दिया, एक टुकड़ा आपने छोटा कर दिया, ऐसी और पीलिंग जो प्रोसेस अपनाती है, पीलिंग नाइफ की सहायता से अपनाते हैं। जैसे ये एप्पल है, इसका आपने छिलका उतारा है तो इस प्रकार से सिर्फ छिलका उतारना चाहिए, गुद्दे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तथा साथ साथ में सब्जियों के क्या करते हैं, 2% नमक का घोल लगाकर उसको रख देते हैं ताकि उनका रंग क्या हो जाए, एक प्रकार से स्थायी हो जाए। उनमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वगैरह लगा हुआ तो वो क्या हो जाए, मर जाए एक प्रकार से। उसके बाद में बात करते हैं ब्लांचिंग करना। ब्लांचिंग ये ज़्यादातर सब्जियों में की जाती है। क्या करते हैं अपन, कुछ 5 मिनट के आसपास के टाइम तक सब्जियों को एक निश्चित तापमान पे रखते हैं, मतलब गर्म करते हैं, गर्म किए हुए पानी में, और गर्म करके 5 मिनट तक ही करते हैं मात्र गर्म। और गर्म करके उसको क्या करते हैं, पुनः वापस ठंडा कर लेते हैं। पुनः ठंडा करना ये प्रक्रिया कहलाती है ब्लांचिंग या स्वेतन के नाम से जाना जाता है। मतलब एक बार 5 मिनट तक गर्म किया, फिर उसको क्या कर लेते हैं अपन, ठंडा। ये कार्य इसलिए करते हैं कि इनका रंग बिल्कुल स्थायी हो जाए, इन पर लगी कोई गंदगी है वो हट जाए एक प्रकार से, या जीवाणु वगैरह लग रहे हैं तो वो क्या हो जाए, मर जाएं दोस्तों। और अपन क्या कर लेते हैं, इस प्रोसेस को संपन्न कर लेते हैं। आगे की बात करते हैं डिब्बों में भरना। डिब्बों में जब अपन भरते हैं तो इस प्रकार से डिब्बों में भरते हैं इनको कि जब फल एवं सब्जियों को अच्छी प्रकार से आपने धो लिया, साफ कर लिया, कटिंग कर ली और उनको परिरक्षित कर दिया। परिरक्षित पकड़ने के पश्चात भरते हैं, और डिब्बों में जब भरते हैं तब कम से कम आधा से मतलब 1.25 इंच तक क्या करते हैं अपन, इन डिब्बों को ऊपर से खाली रखते हैं। डिब्बों को ज़्यादा दबा के भी नहीं भरना चाहिए और ज़्यादा ल्यूज भी नहीं भरना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में अपने को क्या करना है, निर्वात या वायु निष्कासन करना। जब डिब्बों को अपने अच्छी तरीके से मतलब भर लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, डिब्बों को अपन ढक्कन के माध्यम से सील कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उससे क्या उनमें उपस्थित वायु क्या बाहर निकल जाती है। गर्म करने के जब वायु बाहर निकल जाती है इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती तो उनमें किसी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव पनप नहीं सकता। सूक्ष्म जीव नहीं पनपेगा तो उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आ सकती, वो काफ़ी समय तक परिरक्षित रह सकता है दोस्तों। उसके बाद में अपने को क्या करना है, डिब्बे को बंद करना है, पूर्ण रूप से एक प्रकार से सील्ड कर देना है दोस्तों। सिलाई करने की आजकल मशीनें भी आ गई हैं, और इसके साथ साथ आप हाथ के माध्यम से भी सील कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, डिब्बों को संसाधित करना है वापस। क्या करना है, जब डिब्बों को आपने अच्छी प्रकार से पैक कर दिया, पैकिंग के पश्चात आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे फलों के डिब्बों को रखना है, और 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे क्या रखना है, सब्जियों के डिब्बों को रखना है। क्योंकि फलों के अंदर अम्ल ज़्यादा होते हैं, इसलिए अम्ल का नुकसान ना हो तो अपन क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ही गर्म करते हैं और सब्जियों को 115 से 120 डिग्री पर संसाधित करते हैं।
करने के बाद डिब्बों को गर्म करने के बाद में वापस ठंडे पानी में करते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग या संसाधित करना कहते हैं। और 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या करने लेते हैं? इनको वापस सुरक्षित रख देते हैं। इसे कहते हैं प्रोसेसिंग करना या संसाधित करना। इससे जो उस पर लगने वाले बैक्टीरिया, फंगस, अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव हो, क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से निष्कासित हो जाते हैं। उनका पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं फल पाक। मतलब ये अपन ने किया डिब्बाबंदी का कार्य, डिब्बे को कैसे भरते हैं, कैसे सीलिंग करते हैं, उसके माध्यम से। उसके बाद में अपन क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे फलों के माध्यम से बनने वाला पहला है फल पाक। इसे जैम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आपके आया भी हुआ है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी दोस्तों दिया हुआ है और प्रैक्टिकल में भी इस प्रोसेस को आपको संपन्न करना है। सबसे पहले तो अपन मतलब फल पाक या जैम बनाने के लिए जिन फलों का चयन करेंगे वो फल कौन से हैं दोस्तों? ऐसे फल का चयन करेंगे जो फल गुदेदार हों, मतलब जिनका गुदा अपन खाते हैं, ऐसे फलों को आपको चयन करना है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फल है सेब। जैम बनाने के लिए सबसे उत्तम क्वालिटी का फल है कौन सा? जैम। पपीता, स्ट्रॉबेरी, आंवला, बेर, आड़ू, गाजर, इनसे सबसे आप क्या कर सकते हैं? जैम तैयार कर सकते हैं। एक अच्छे जैम का अगर संगठन देखा जाए तो उसका 68 डिग्री ब्रिक्स क्या होना चाहिए? TSS दोस्तों होना चाहिए, मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड या कुल घुलनशील ठोस पदार्थ उसके अंदर 68 ब्रिक्स होना चाहिए तथा उसके अंदर फलों का कम से कम 45% हिस्सा होना जरूरी है। फल जो गुदा का पल्प का हिस्सा है वो 45% होना जरूरी है। उसके अंदर 0.5 से 0.6% अम्लता का होना जरूरी है। आइए अपन अब करते हैं जैम तैयार करना। कैसे करते हैं जैम तैयार? कौन कौन सी मतलब प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है और इसमें व्यवधान कौन से अपने को आते हैं दोस्तों? तो इसमें देखो जैम तैयार करने की ये इस प्रकार से एक चेक एंड बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपको फलों का चयन करना है दोस्तों। मतलब अच्छे स्वच्छ ताज़ा फलों का आपका चयन करना है, गुद्देदार फलों का चयन करना है। खराब फलों को आपको क्या है? साइड में हटा देना है। और फलों का जब चयन कर लेते हैं तो फलों का चयन करने के बाद आपको करनी है फलों की वॉशिंग, मतलब फलों को अच्छे प्रकार से धो लेना है। जो उनके ऊपर किसी भी प्रकार के अगर मिट्टी वगैरह के कण लगे हुए हैं या अन्य और कुछ भी लगे गंदगी लगी हुई है तो उनको अच्छी प्रकार से आपको क्या करना है? धो लेना है। धोने के पश्चात आपको करना क्या है? फलों के टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े चाकू की सहायता से करने हैं और एक व्यवस्थित प्रकार से करने हैं। सभी टुकड़ों की साइज़ लगभग क्या हो? बराबर हो। इस प्रकार से आपको टुकड़े करने हैं। टुकड़ों को क्या करना है? अपने को पानी में डालना है। मतलब एक स्टील का भगोना लेंगे आप और भगोना लेकर उन टुकड़ों को क्या उस भगोने में पानी डालेंगे और पानी डाल के उसमें आप क्या करेंगे? इन टुकड़ों को अच्छे प्रकार से डाल देंगे। डालने के बाद क्या करते हैं अपन? उसको अच्छी प्रकार से अपन उबालते हैं। उबालने के बाद क्या करते हैं? छलनी से जो गुदा होता है ना उसको छान लेते हैं। जब पल्प पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं अपन? एक मोटे तार वाली छलनी लेंगे और उसमें से गुदे को क्या कर लेंगे? छान लेंगे पूर्ण रूप से। जब गुदे को अच्छी प्रकार से छान ले एकदम साफ सुथरे बर्तन में, और उसमें क्या करते हैं अपन? 1.5 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिला देते हैं। नींबू का रस मिला देते हैं। 1.5 ग्राम नींबू का रस मिला देते हैं। नींबू का रस मिलाने से इसमें जो गंदगी होती है क्या वो ऊपर आ जाती है, और मतलब किसी भी प्रकार की कोई गंदगी होती है तो वो ऊपर आ जाती है, और ये एक प्रकार से जैम को परिरक्षित करने का कार्य भी करता है दोस्तों। जब नींबू का रस मिलाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद में क्या करते हैं? फिर वापस क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं और गर्म करते गुद्दे में क्या मिलाते थे? शर्करा मिला देते हैं, मतलब शक्कर मिला देते हैं, चीनी मिलाते हैं। कितनी मिलाते हैं? अगर मीठे फल आपके पास तो 750 ग्राम प्रति kg के हिसाब से मिलाते हैं, और आपके पास अगर खट्टे फलों का आप जैम बना तो 1250 ग्राम आपको क्या मिलानी है दोस्तों? चीनी मिलानी है। मतलब या 1.250 ग्राम आपको क्या मिलाना है? चीनी मिलाना है दोस्तों। इस प्रकार से आगे अपन बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं? शर्करा मिलाने के बाद फिर अपन आपको जैम को हिलाते रहना है। अंतिम पकाव की जांच बिंदु की जांच कर लेते हैं। अंतिम पकाव बिंदु का मतलब कि जैम कब पककर रेडी हो गया है। इस चीज़ के लिए आपका जैम का जो तापमान होगा वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। 105 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका तापमान पहुंच गया, इसका मतलब अपना जैम पककर तैयार हो गया। जैम को उसके बाद में क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं अपन आँच से और ठंडा कर लेते हैं, और जैम को निर्जमीकरण जो जार होते हैं उनमें भरने का कार्य संपन्न कर लेते हैं।
और इसके अलावा दूसरी अपन जांच कैसे कर सकते हैं अंतिम बिंदु की, आपको सीट परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं आप, कि अगर जैम को एक चम्मच में लेंगे आप और चम्मच के माध्यम से उस चम्मच को अगर गिराएंगे इस प्रकार से फर्श के ऊपर, तो अगर बिना फैले हुए जैम अगर एक चम्मच सीधा का सीधा जाके गिर जाता है, इसका मतलब तैयार हो गया। अगर जैम फैल जाता है तो तैयार नहीं हुआ। इसके साथ साथ में और क्या कर सकते हैं अपन, कि जैसे जैम जिस टाइम में पक रहा है, लास्ट में 105 डिग्री उसका टेम्परेचर चला जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर पानी भरना है और जैम की अगर एक बूंद डालनी है उसके अंदर। जब वो अगर बूंद बिना फैले सीधा नीचे बैठ जाती है, इसका मतलब जैम आपका तैयार हो गया। अगर वो फैल जाती है बूंद, इसका मतलब अपना जैम तैयार नहीं है दोस्तों। आगे उसके बाद में क्या करना है, अपन जैम को निर्जमीकृत कर डब्बों के अंदर क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जिन डिब्बों को मतलब आपने क्या वायु निष्कासित अच्छी प्रकार से कर लिया है, तथा साथ साथ में उनमें से बैक्टीरिया जीवाणु इनको अच्छी प्रकार से रिमूव कर दिया है, हाई टेम्परेचर पे रखकर उनमें क्या करते हैं, इनकी भराई का कार्य कर देते हैं। और उसके बाद ढक्कन लगा कर डिब्बों को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। और जिस भी कंपनी का आपका लेबल लगाना है, उस कंपनी का डिब्बों के ऊपर क्या लगाते हैं, लेबल लगा देते हैं और रूम टेम्परेचर पे उनको भंडारण का कार्य कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ जैम का प्रोसेस है जो अपन अप्लाई करते हैं और जैम बनाने की ये प्रकार से विधियां हैं। आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है कि जैम बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको जैम इस प्रकार से बनाना है और आपके प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं जेली की। जेली को दोस्तों अवलेह के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार के क्या होता है, अर्ध पारदर्शक पदार्थ होता है, मतलब इसके एक प्रकार से चमक काफ़ी गहरी होती है, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि शीशे की तरह आर पार दिखने वाला होगा। अगर बात करते हैं इसके संगठन की, तो इसका जो TSS होता है वो 65 डिग्री ब्रिक्स होता है दोस्तों। 65, जेम का कितना था, 68 था, और इसका कितना होता है, 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। ये TSS मापने का जो कार्य है वो रिफ्रैक्टरोमीटर के माध्यम से कर सकते हैं अपन। कौन सा रिफ्रैक्टरोमीटर, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर के माध्यम से ये कार्य अपन कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर अपन पैक्टिन युक्त फल काम में लेते हैं, जिनमें कम से कम पैक्टिन की मात्रा 1% होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में पानी की मात्रा 33 से 38% इसमें मौजूद रहती है, और फलों का जो रस होता है वो 45% इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, मौजूद रहता है। अगर बात करते हैं अम्लता की, तो इसमें अम्लता 0.75 से 0.90% अम्लता क्या रहती है दोस्तों, मौजूद रहती है। ज़्यादातर इसमें पैक्टिन युक्त फल काम में लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल है। साथ में आम, करौंदा, अंगूर, जामुन और ये खट्टे फल जो भी होते हैं, ये जेली बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो सबसे उपयुक्त फल है दोस्तों अमरूद। जैम के लिए कौन सा है, जो जैम के लिए सेब सबसे उपयुक्त फल है। इसमें पैक्टिन युक्त कच्चे फल काम में लिए जाते हैं, और वो जो जैम बनाते हैं उसमें गुदा युक्त पके हुए अच्छे प्रकार से फल काम में लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है बनाने का। तो प्रोसेस है दोस्तों वही क्या करना है, फलों का चयन करना है। फलों का चयन करने से मतलब ये है कि अच्छे प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपने अमरूद की जेली बनानी है, तो स्वस्थ अमरूदों का आपको चयन कर लेना है। रोगग्रस्त अमरूद अगर कोई हो, किसी प्रकार का कोई बीमार अमरूद हो, तो उसको अपन क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। उसके बाद में फलों को क्या करना, अपने को धोना है। धोने के बाद में फलों को के टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित कर लेना है, उनको छील लेना है, पीलिंग कर लेनी है, और टुकड़ों को क्या करना है, गर्म पानी के अंदर उबालना है दोस्तों, भगोने की सहायता से। और उसमें से जो गर्म पानी को उबालने के बाद जो पैक्टिन युक्त रस होता है, उस रस को अच्छी प्रकार से क्या कर लेते हैं अपन, छान लेते हैं। और छानने के बाद उसमें पैक्टिन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। अब पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए 2 परीक्षण करते हैं दोस्तों। एक तो करते हैं एल्कोहल परीक्षण, दूसरा करते हैं जेलमीटर परीक्षण। जेलमीटर की सहायता से, जेलमीटर क्या होता है, एक प्रकार की पेन की शेप का मतलब यह इक्विपमेंट होता है यंत्र, जिसके माध्यम से पैक्टिन टेस्ट की जाती है, और इसकी विस्तृत जो वर्णन है अपन प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, एल्कोहल परीक्षण। एल्कोहल परीक्षण में क्या करते हैं, ये जैसे अपन ने कुछ पैक्टिन युक्त जो फलों का रस था वो ले लिया, उसकी दुगनी मात्रा में अपने को क्या लेना है, एल्कोहल लेना है, उसके अंदर मिला देना है। अगर आपको पैक्टिन, इसमें क्या होगा, पैक्टिन अलग से निकल के आ जाएगा। पैक्टिन की अगर 3-4 अगर आपको फपोलियाँ या बूंदें दिखाई दे, तो ये समझ लें कि कम मात्रा में है। अगर एक मोटी बूंद अगर पैक्टिन की निकल के आ जाए, इसका मतलब पैक्टिन क्या है, फल में अच्छी प्रकार से मौजूद है। पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं, इसमें रस में शक्कर मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं। चीनी मिलाने के बाद में अंतिम पकाव बिंदु जांच कर लेते हैं। तो इसका अंतिम पकाव बिंदु जो होता है 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों होता है। 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका मतलब पहुंच गए, इसका मतलब जेली क्या हो गई, तैयार हो गई। और जेली तैयार मतलब, और दूसरी प्रोसेस क्या है,
मतलब जेली पारदर्शक दिखाई देगी, चमकीली दिखाई देगी और जेली के अंदर कवरलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कवरलिंग का मतलब है अगर आप जेली को पात्र में ऐसे हिलाएंगे तो वो साथ साथ क्या हिलना, पूरी जेली साथ एक साथ हिलना प्रारंभ हो जाएगी। उस प्रोसेस को कहते हैं अपन कवरलिंग। इसका मतलब अपनी जेली तैयार होगी। या रिफ्रैक्टरोमीटर की सहायता से जब उसका टीएसएस ज्ञात करते हैं तो उसका टीएसएस 65 डिग्री ब्रिक्स दोस्तों आ जाता है। इसका मतलब अपनी जेली क्या है, तैयार है। उसके बाद उनको क्या करते हैं, निर्जमीकरण जो पात्र जार होते हैं उसमें अच्छी प्रकार से भर लेते हैं, ढक्कन लगाकर सील कर देते हैं और लेबल लगा देते हैं और भंडारण के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। लेकिन जेली बनाते समय बहुत सारी कई बार क्या कठिनाइयाँ अपने सामने आती हैं। वो कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? वो कठिनाइयाँ है जेली निर्माण में कठिनाई। देखो, जेली का न जमना, कई बार जेली जमती नहीं है। तो ऐसा क्या होता है इसमें, ऐसा प्रोसेस जब होगा जब ऐसा बहुत अधिक शक्कर मिलाने से होगा, या कम या अधिक पकाने से होगा, या खटास पैक्टिन की क्या होगी, कमी होगी, या देर तक पकाने से ये प्रोसेस होगा। अगर जेली जम नहीं रही है इसका मतलब ये कारक जिम्मेदार है, या तो इसमें बहुत अधिक शक्कर मिला दी है आपने, या क्या कर दी, कम व अधिक पका दिया आपने, या खटास युक्त पैक्टिन जो फल है उनमें पैक्टिन प्रॉपर मात्रा में नहीं है, या ज़्यादा देर तक पका दिया। तो ऐसा सिस्टम हो सकता है जेली क्या पता नहीं जमे। आगे की बात करते हैं जेली का रोना, विपिंग ऑफ जेली। मतलब जेली से क्या है, एक प्रकार का पदार्थ बह के साइड में बहने लग जाता है, इसे कहते हैं जेली का रोना। जेली के जमने पर धीरे धीरे पानी निकलने लग जाता है, ऊपर आने लग जाता है ना, तो उसे जेली का रोना कहते हैं। ऐसी स्थिति में या तो होती है चीनी की कमी, या क्या होता है खटास की अधिकता, या क्या होता है अपर्याप्त पैक्टिन, पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा या कम होती है। तो उस कारण से क्या होता है जेली से पानी निकलने लग जाता है, तो उसे कहते हैं अपन जेली का रोना। ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जेली का अपारदर्श होना। अपारदर्श मतलब जेली बिल्कुल चमकीली और पारदर्शक दिखाई देती है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आपने फल को अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया, उसमें कई प्रकार की गंदगी आपने छोड़ दी, तो ऐसा होता है। या अधिक पका दिया, या अपरिपक्व फलों का आपने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया, ज़्यादा अपरिपक्व का कर लिया, या अधिक ठंडा करने से भी ऐसा प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। कई बार जेली से पारदर्शक आपको दिखाई नहीं देती, अपारदर्शक दिखाई देती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी अधिक चीनी मिलाने से, खट्टे फलों को चीनी मिलाने से पकाकर जेली क्या हो जाती है, रवेदार हो जाती है। क्या होता है, ज़्यादा चीनी मिला दो आप तो, या खट्टे फलों में क्या मिला दिया आपने, चीनी मिला दी, तो जेली में रवे से रवे निकल जाते हैं। तो ऐसी क्या हो जाता है, इसमें कई प्रकार से ये ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों। तो आपने पढ़ा जैम पढ़ा, जेली पढ़ा, डिब्बाबंदी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं आगे को अच्छी प्रकार से पीएसटी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी समझ में आया होगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। काफ़ी एग्जाम्स के अंदर आपके वार्षिक परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अपन बात करने वाले हैं थोड़े दिन में एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन के बारे में।